अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने एलिमेंट्री कैनाल के सभी स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट किया, राइट फ्रॉम द बकल कैविटी टू pharynx, esophagus, stomach, the three parts of small intestine, that is duodenum, jejunum, ileum, and the three parts of large intestine, that is the cecum, colon, and the rectum. Now students, in today's class we will deal with the two important glands, associated digestive glands, that is the liver and pancreas. Salivary glands हम already discuss कर चुके हैं buccal cavity के साथ. Now let's move on to the first important, rather the second, first तो हम पढ़ चुके हैं salivary glands, the second important accessory digestive gland. These are not the direct part of the alimentary canal, but they are very important for the process of digestion. Let's talk about liver. लिवर आप सब जानते हैं हमारी बॉडी में एक लिवर होता है जो बॉडी के राइट साइड में प्रेजेंट होता है, डायफ्राम के ठीक नीचे. जैसे अगर ये डायफ्राम है इस तरह से राइट, तो डायफ्राम के ठीक नीचे मुट्ठी के रूप में प्रेजेंट होता है लिवर. इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन सारे ग्लैंड्स को टोटल मिलाकर इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड. ऑलराइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट लिवर इज दैट इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी. ऑल एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड सबको मिलाकर दो तरह से क्वेश्चन आता है. या तो क्वेश्चन आता है बिकॉज लिवर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है. एक्सोक्राइन मतलब ये अपने सिक्रीशंस एक डक्ट के थ्रू पहुंचाता है टारगेट ऑर्गन तक. एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम पढ़ चुके हैं, वो होते हैं जो ब्लड में अपना सिक्रीशन पोर करते हैं. दे आर द डक्ट लेस ग्लैंड्स. सो लिवर इज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड. दो तरह से क्वेश्चन आता है, या तो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ बॉडी, तो हमारा आंसर होगा लिवर. और या क्वेश्चन आएगा लार्जेस्ट ग्लैंड जनरल, एंडो एक्सो सब टोटल मिलाके, तो भी आंसर होगा लिवर. सो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन एंड लार्जेस्ट ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है. करीब 1.5 किलो का होता है ये. सो इट इज अबाउट 1.5 to 1.6 kg वेट. फीमेल्स में थोड़ा हल्का होगा, कम होगा, मेल्स में थोड़ा सा ज्यादा होगा. सो अराउंड 1.4 रहता है फीमेल्स में, 1.5 से 1.6 kg रहता है मेल्स में. सो दिस इज क्वाइट हेवी. नाउ इसके वेट पे क्वेश्चन आता है. थर्ड पॉइंट, लिवर कहां प्रेजेंट है? राइट साइड ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट है, जस्ट बिलो द डायफ्राम, in the upper right part of the body. So if we talk about its position, where it is found? In upper, ऊपर की तरफ है, just diaphragm के नीचे, जहां से thoracic, जहां से abdominal cavity start हो रही है, thoracic cavity जहां पे end हो रही है. So in upper right. लेफ्ट में क्या था स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स? स्टमक. इंटेस्टाइन सेंटर में है और राइट में लिवर है. So in upper right part of abdominal cavity, just below the diaphragm, diaphragm का जो डोम है, गुंबद है, उसके अंदर ये फिक्स रहता है. just below diaphragm. ये सब क्वेश्चंस आते हैं. नंबर 1, इट इज प्रेजेंट बिलो डायफ्राम और अपर राइट पार्ट में है एब्डोमिनल कैविटी के. दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. नाउ लिवर जो होता है स्टूडेंट्स, ये जो इसकी इट इज द बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, वन ऑफ द बिजिएस्ट ऑर्गन. सो हार्ट भी है जो लगातार काम करता है, बट लिवर में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं और नेचर ने हमको एक ही लिवर दिया है. किडनीज भी 2 हैं, बट हार्ट और लिवर सबसे इंपॉर्टेंट एक ही है. लिवर के को अगर हम बाहर से देखें तो ये 2 लोब्स का बना होता है. कुछ इस तरह से लिवर रहता है स्टूडेंट्स, लाइक दिस, एंड इट विल बी फॉर्म्ड ऑफ 2 लोब्स लाइक दिस एंड दिस. ये राइट लोब है, इस तरह से लिवर है. सपोज इफ आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस, सो दिस इज द राइट लोब विच इज टुवर्ड्स द राइटर साइड, एंड दिस इज द लेफ्ट लोब. दोनों ही राइट पार्ट में है एब्डोमेन के, बट जो राइट की तरफ है वो राइट लोब और जो लेफ्ट की तरफ है वो लेफ्ट लोब. सो इट हैज 2 लोब्स. So liver has 2 lobes.
पूछते हैं क्वेश्चन। कौन कौन से लोब्स हैं? दो, राइट एंड लेफ्ट। आपको डायग्राम में देख के ही समझ में आ जाएगा। ज्यादा बड़ा कौन सा है? राइट लोब। टोटल का 5/6 पार्ट। अगर हम पूरे लिवर को 6 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 5 पार्ट्स अकेला राइट लोब ऑक्यूपाई कर लेगा और 1/6 पार्ट जो है वो लेफ्ट लोब ऑक्यूपाई करेगा। सो इट हैज राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। राइट लोब ऑक्यूपाइज 5/6 पार्ट एंड लेफ्ट लोब ऑक्यूपाइज 1/6 पार्ट। सो डेफिनेटली दिस इज लार्जर। दिख रहा है, समझ में आ रहा है? मैं फिर भी लिख देती हूं क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं। राइट लोब फिर से 2 लोब्स में बटा हुआ है, डिवाइडेड है। आपको दोनों के नाम पता होने चाहिए। क्वाड्रेट लोब एंड कॉर्डेट लोब। सो दीज आर द 2 लोब्स ऑफ राइट लोब ऑफ लिवर। अब ये जो क्वाड्रेट लोब है, इधर पे क्वाड्रेट लोब होता है, यहां पे अटैच रहता है पीछे की तरफ। जैसे सपोज ये लिवर है, इसके पीछे की तरफ गॉल ब्लैडर अटैच है। गॉल ब्लैडर क्या है हम पढ़ेंगे। लिवर के अंदर जो जूस निकलता है उसे बाइल कहते हैं, और ये बाइल जो है ये गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है और वहां पर कॉन्सेंट्रेट होता है। सो गॉल ब्लैडर, ये जो क्वाड्रेट लोब है, दिस इज अटैच्ड टू गॉल ब्लैडर posteriorly. We will talk about this. बट एक क्वेश्चन पूछते हैं कि गॉल ब्लैडर किस ऑर्गन से अटैच है? लिवर से। लिवर के किस लोब से? राइट लोब से। कौन से राइट लोब से? क्वाड्रेट राइट लोब से। यानी मुझे अगर यहाँ पे गॉल ब्लैडर बनाना है तो मुझे उसे डॉटेड बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये पीछे है। इतना पार्ट तो दिख रहा है, बाकी ये पार्ट जो है ये डॉटेड है। डॉटेड मीन्स इट इज बिहाइंड द, पोस्टीरियरली अटैच्ड और बिहाइंड द लिवर। दिस इज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। नाउ लिवर जो है ये बाइल सिक्रीट करेगा, अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। लेफ्ट से जो भी बाइल है वो एक डक्ट के थ्रू आएगा, जिसे हम लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, हिपार वर्ड जो है स्टूडेंट्स ये लिवर के लिए यूज करते हैं। सो दिस इज लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। यहां से आएगी राइट हिपैटिक डक्ट, और गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है उसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं, लाइक दिस। ये भी ज्वाइन हो जाएगी इस कॉमन हिपैटिक डक्ट में, और फिर ये बनाएंगे कॉमन बाइल डक्ट। ऑलराइट, सो लेट अस राइट दैट दीज आर द राइट एंड लेफ्ट। अभी हम पढ़ेंगे हिपैटिक डक्ट क्या लेकर आ रही है? बाइल लेके। राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स। वन फ्रॉम द राइट लोब। राइट लोब में जितना भी बाइल है वो राइट हिपैटिक डक्ट के थ्रू आ रहा है। लेफ्ट में जितना बाइल बना वो लेफ्ट हिपैटिक डक्ट के थ्रू आया। इन दोनों ने मिलकर बनाई ये, दिस इज कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट प्लस गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसे कहते हैं सिस्टिक डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट ज्वाइन करेगी कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ, दोनों में ही बाइल प्रेजेंट है, और फिर जो नेक्स्ट डक्ट बनेगी उसे कहेंगे कॉमन बाइल डक्ट। यानी गॉल ब्लैडर का सिक्रीशन भी आ गया इसमें जो स्टोर्ड है, प्लस जो लिवर से बाइल डायरेक्ट आ रहा है वो भी है। इस तरह से ये बाइल को लेकर फिर डिओडिनम में जाएंगे, अपन पढ़ेंगे कैसे, और ये बाइल किस तरह से फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा हम पढ़ेंगे। नाउ so this is about, these are the 2 lobes exteriorly, right lobe and left lobe. Right lobe is again divided into 2, quadrate and caudate lobe, and caudate lobe is attached to gallbladder posteriorly. Direct question आता है, caudate lobe is found in liver, gallbladder is attached to liver, right lobe, quadrate lobe. Now if we will see from the interior side, अगर हम लिवर का कट सेक्शन करें तो हमें अंदर क्या दिखेगा? लिवर का मेन काम है स्टूडेंट्स बाइल प्रोड्यूस करना। बहुत सारे और फंक्शंस हैं हम पढ़ेंगे, बट मेन है बाइल प्रोड्यूस करना। बाइल प्रोड्यूस करने के लिए लिवर छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइडेड है, विच आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, एंड दे आर कॉल्ड हिपैटिक लोब्यूल्स। यानी लिवर बहुत सारे हिपैटिक लोब्यूल्स का बना हुआ है। सो लेट अस राइट डाउन
hepatic lobules. What are these? Now they are, direct question है, structural and functional unit of liver. Structural and functional unit of liver, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. इट इज हिपैटिक लोब्यूल. बहुत सारे होते हैं, मैं ये हटा देती हूँ, अभी सिंगल की बात कर रहे हैं. बहुत सारे होते हैं हिपैटिक लोब्यूल. क्या होता है हिपैटिक लोब्यूल? अगर हम कट सेक्शन देखें, ये हेक्सागोनल या पॉलीगोनल होता है. दिस इज हेक्सागोनल और पॉलीगोनल यूनिट. और इसमें जो मेन सेल्स हैं जिन्हें हिपैटोसाइट्स कहेंगे, जो बाइल प्रोड्यूस करेंगे, वो अरेंज होते हैं. और वो कैसे अरेंज होते हैं स्टूडेंट्स? वो एक रो में, एक लाइन में, कतार में लगे हुए हैं, जैसे कोई रस्सी हो. दे आर कॉल्ड हिपैटिक कॉर्ड्स. सो हिपैटोसाइट्स विच प्रोड्यूस बाइल्स आर अरेंज्ड एज हिपैटिक कॉर्ड्स. सो दे आर पॉलीगोनल और हेक्सागोनल यूनिट्स in which hepatocytes, which will produce the bile, hepatocytes arranged in rows as hepatic cords. So what are hepatic cords? हिपैटोसाइट्स की जो कतार है उसे ही कहते हैं हिपैटिक कॉर्ड. और ये किस में मिल रही है? हिपैटिक लोब्यूल में. हर लोब्यूल के चारों तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जिसे कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये ग्लिसन्स कैप्सूल सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के लिवर में मिलता है. सो हिपैटिक लोब्यूल इज कवर्ड बाय very very important Glissen's capsule. Glissen's capsule. What is this? This is fibrous connective tissue sheath or layer. And एक और important point है that this is characteristic feature of मैमेलियन लिवर. ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के लिवर में ही मिलता है. मैमेलियन लिवर, वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. किस तरह से होगा आइए हम एक बना के देखते हैं. सपोज ये मैंने एक हिपैटिक लोब्यूल ड्रॉ किया, हेक्सागोनल और पॉलीगोनल. इसके चारों तरफ ग्लिसन्स कैप्सूल की लेयर है. हम इसका कट सेक्शन देख रहे हैं स्टूडेंट्स. लाइक दिस. ऑलराइट, ये कैनाल्स हैं. क्या हैं अभी हम पढ़ेंगे. ये जो चारों तरफ लेयर है, दिस इज ग्लिसन्स कैप्सूल. और ये जो पूरा डायग्राम है ये एक सिंगल हिपैटिक लोब्यूल है. नाउ सेंटर में हिपैटिक वेन जो सारे सिक्रीशंस को लेकर और पहुंचाएगी. जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लिवर का वेस्ट प्रोडक्ट्स है, नॉट बाइल, उन सबको लेकर जाएगी इंफीरियर वेना केवा में, जहां से वो हार्ट में पहुंचेगा. सो दिस इज द सेंट्रल वेन, जो एक्चुअली क्या बनेगी आगे जाकर. सारे लोब्यूल्स की सेंट्रल वेन्स मिलकर क्या बनाएंगी? हिपैटिक वेन, जो फिर फाइनली इंफीरियर वेना केवा में अपने ब्लड को डालेगी. हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उसको सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे. अभी आप इतना याद रख सकते हैं कि सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर ये जो नॉर्मल कोई भी वेन का काम होता है किसी भी ऑर्गन में, वो परफॉर्म करेगी. अब इस हिपैटिक लोब्यूल में खूब सारे हिपैटोसाइट्स हैं और वो हिपैटोसाइट्स कॉर्ड यानी रोज के फॉर्म में अरेंज्ड हैं.
किस तरह से अरेंज्ड होंगे स्टूडेंट्स? लाइक दिस। ये एक कॉर्ड है, ये सेल्स है, लाइक दिस। ऐसे ही यहां पर भी ये रो में अरेंज्ड है सेल्स। ये जो एक एक सेल है इसे हिपैटोसाइट कहेंगे और ये पूरी एक हिपैटिक कॉर्ड है। ऐसे ही यहां पर भी एक हिपैटिक कॉर्ड होगी, इधर भी हिपैटिक कॉर्ड्स होंगी, देयर विल बी मेनी हिपैटिक कॉर्ड्स। वी आर ड्रॉइंग ओनली फ्यू बट देयर विल बी मेनी। सब में इस तरह से सेल्स होंगे। ऑलराइट, हम डिटेल नहीं बना रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वन। सो दिस इज अ hepatic cord of hepatocytes. Now, ये जो हेपाटोसाइट्स है ये बनाएंगे बाइल और ये अपने बाइल को इन पतली पतली कैनाल्स के थ्रू इस मेन कैनाल में पोर करेंगे और ये मेन कैनाल जो है ये इसको पोर करेगी बाइल डक्ट में। ये एक सिंगल है, ऐसी सारी जब इकट्ठी हो जाएंगी सारी तो वो हिपैटिक डक्ट बनेगी, मेन हिपैटिक डक्ट। राइट साइड से राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट साइड से लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। छोटी छोटी को हम बोलते हैं इंट्रालोब्यूलर हिपैटिक डक्ट, क्योंकि वो इस लोब्यूल के अंदर से बाइल ला रही है। एक यहां होगी, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, इस तरह से। सो दिस इज अ हिपैटिक डक्ट ब्रांच। पूरी हिपैटिक डक्ट नहीं है बट ये आगे जाकर उसी में ड्रेन करेगी, हिपैटिक डक्ट ब्रांच सबकी मिलके। प्लस यहां पे दो स्ट्रक्चर्स और होते हैं स्टूडेंट्स, हम इस लोब्यूल में बना देते हैं कहीं पे भी। यहां पे ये एक आर्टरी प्रेजेंट होती है और एक यहां पर प्रेजेंट होती है पोर्टल वेन। वील टॉक अबाउट दिस, ऑलराइट। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अच्छे से क्लियरली बनाऊं तो ये कैसा है, हम इसको अलग से देख लें। ये इस तरह से है, ये सपोज हिपैटोसाइट्स हैं, ऐसे ही ये हिपैटोसाइट्स है, ये कॉर्ड है। ये जो हिपैटोसाइट्स हैं ये बाइल को इन छोटी छोटी जो पतली पतली जगह है इन्हें कहते हैं कैनालिक्यूली, इसमें पोर करेंगी। सारी कैनालिक्यूली बाइल को इस डक्ट में पोर कर देगी। इस डक्ट को कहते हैं स्टूडेंट्स हेरिंग्स डक्ट, साइंटिस्ट के नाम पे। और ये हेरिंग्स डक्ट जो है ये इसे पोर कर देगी इनटू द बाइल डक्ट विच इज द हिपैटिक डक्ट कैरिंग बाइल, सो इट इज कॉल्ड बाइल डक्ट। यहां पे दो स्ट्रक्चर्स और प्रेजेंट हैं, एक आर्टरी की ब्रांच है, कट सेक्शन देख रहे हैं तो ऐसे कटा हुआ दिख रहा है, प्लस एक वेन भी है, हिपैटिक पोर्टल वेन। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड पोर्टल ट्राइड। ट्राइड मतलब इसमें तीन स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन से? ये है हिपैटिक आर्टरी ब्रांच and this is hepatic portal vein branch. Let me write branch of hepatic portal vein. तीन स्ट्रक्चर्स दिखे हमें, hepatic portal vein, hepatic artery and bile duct. इसको कहते हैं तीनों को मिलाकर पोर्टल ट्राइड। इस पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। सो पोर्टल ट्राइड की अगर हम बात करें, क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं पोर्टल ट्राइड में? इट कंटेन्स नंबर 1 ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी मतलब वो आर्टरी जो अयोटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिवर के लिए लेकर आई है। सेकेंड, ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट और हिपैटिक डक्ट जो बाइल को लिवर से बाहर लेकर जाएंगी। एंड थर्ड, ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन
हम पढ़ेंगे ये क्या है। ये नॉर्मल वेन नहीं है स्टूडेंट, ये वो वेन है जो इंटेस्टीन से एब्जॉर्ब्ड फूड को लिवर में लेकर आएगी ताकि लिवर में उनका यूज हो सके और फिर फाइनली हिपैटिक वेन के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इट गोज बैक इनटू द सर्कुलेशन। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो अच्छे से हमें रटे होने चाहिए। देयर इज अ आर्टरी, देयर इज अ वेन एंड देयर इज अ डक्ट। ऑलराइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। portal vein contains, portal tride contains 1, 2, 3 these 3 structures. Now ये सेंट्रल वेन हो गई, ये हिपैटिक कॉर्ड्स हो जाएंगी सारी। इसी तरह से यहाँ पे भी हिपैटिक कॉर्ड है, इधर भी हिपैटिक कॉर्ड्स होंगी। ऑलराइट, हेयर ऑल्सो देयर विल बी हिपैटिक कॉर्ड। इस तरह से सारी हिपैटिक कॉर्ड्स होंगे। जो बीच बीच का स्पेस है स्टूडेंट्स, ये दिस इज कॉल्ड साइनोसाइड्स। दिस स्पेस जो हिपैटिक कॉर्ड्स के बीच बीच में है, दिस इज साइनोसाइड। लेट अस राइट इट डाउन। अब ये जो साइनोसॉइड्स हैं, इसी में आकर ये हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक पोर्टल वेन ओपन करती है और हिपैटिक आर्टरी तो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर देती है और पोर्टल वेन जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स को इसमें डाल देती है जहां पर फिर इनका यूज होता है। क्या यूज होता है हम बाद में पढ़ेंगे। सो दीज आर द साइनोसॉइड्स। नाउ ये जो साइनोसॉइड्स हैं इनमें बहुत इंपॉर्टेंट 2 सेल्स होते हैं। एक तो इनमें कफर सेल्स मिलते हैं और हम जानते हैं कि कफर सेल्स जो हैं वो क्या हैं, दे आर द फैगोसिटिक सेल्स। मैं कुछ बना देती हूं। सो दीज आर द कफर सेल्स। कफर सेल्स जो हमने पढ़े थे, अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, ये मैक्रोफेजेस which are found in the liver or the histiocytes which are found in the liver, they are phagocytic, they will kill the germs, so they are found in the sinusoids. plus कुछ फैट सेल्स भी मिलते हैं जो फैट को स्टोर करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि फैट या तो हमारे स्किन के नीचे डिपॉजिट होता है, प्लस इट इज ऑल्सो स्टोर्ड इन द लिवर. सो दीज आर द, लेट मी राइट एनी वन ऑफ देम. इसको एक और बना देते हैं अपन. सो दिस इज द फैट स्टोरेज सेल्स. एडिपोसाइट्स हैं बेसिकली. कपर सेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, सो साइनोसॉइड्स में क्या क्या है? Sinusoids contain number 1 fat storage cells which will store the fat storage cells, क्योंकि बॉडी का एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट फैट के फॉर्म में लिवर में स्टोर हो जाता है. एंड सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कफर सेल्स. और हम ऑलरेडी एनिमल टिश्यू के लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कफर सेल्स क्या होते हैं. दे आर हिस्टियोसाइट्स. आपको याद है स्टूडेंट्स, वो मैक्रोफेजेस जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में मिलते हैं उन्हें हिस्टियोसाइट्स कहते हैं. सो दे आर हिस्टियोसाइट्स और मैक्रोफेजेस ऑफ लिवर. मैक्रोफेज है तो काम क्या होगा इसका? फैगोसाइटोसिस. जो ब्लड इंटेस्टाइन से आ रहा है उसमें से भी इंप्योरिटीज हटा देता है ताकि वो ब्लड और प्यूरिफाई हो जाए. इट किल्स द जर्म्स, द पैथोजेंस. ऑलराइट, सो वी हैव सीन दैट लिवर इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल यूनिट्स व्हिच आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर. इट इज कॉल्ड हेपेटिक लोब्यूल. पहला क्वेश्चन, हेपेटिक लोब्यूल कैसा है? हेक्सागोनल है. इसमें क्या मिलते हैं? हेपेटोसाइट्स. मेन हेपेटोसाइट्स क्या किस फॉर्म में मिलते हैं? एज हेपेटिक कॉर्ड्स. Each lobule is surrounded by Glissen's capsule and this is a characteristic feature of mammalian liver only. Now, हर hepatic lobule के सेंटर में एक central vein होगी which is a branch of hepatic vein. Then there are hepatic cords. Hepatic cords में hepatocytes हैं. Hepatocytes bile produce करेंगे. सबसे पहले कैनालिक्यूली में डालेंगे. कैनालिक्यूली से ये बाइल हेरिंग्स डक्ट में आएगा. छोटी छोटी डक्ट्स हैं. हेरिंग डक्ट से ये बाइल डक्ट में जाएगा. ऐसी हर तरफ बाइल डक्ट्स होंगी और ऐसे सारे लोब्यूल्स की बाइल डक्ट विल टुगेदर फॉर्म हेपेटिक डक्ट, राइट एंड लेफ्ट. फिर वो दोनों मिलके कॉमन हेपेटिक डक्ट फॉर्म करेंगे. देन
इस जगह पर बाइल डक्ट के अलावा दो और स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, हेपेटिक आर्टरी एंड हेपेटिक पोर्टल वेन की ब्रांच, इन तीनों को मिलाकर पोर्टल ट्राइड कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कॉर्ड्स के बीच में स्पेस है दैट इज कॉल्ड साइन्यूसॉइड्स। साइन्यूसॉइड्स में फैट स्टोरेज सेल्स हैं प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कफर सेल्स हैं। ऑलराइट, सो यू प्लीज नोट दिस डाउन एंड देन वी विल टॉक अबाउट द functions of liver, which is again very important. So students, this is how the bile will be produced by the hepatocytes and then it will be poured into the bile duct. Now, before starting with the functions, let us write one more point कि जो right and left lobe of liver है वो आपस में connected होता है एक ligament के through, एक connective tissue का structure है and that is called falciform ligament. So let us write what is falciform ligament. Direct question आता है students. Falciform ligament is found in liver and what it is function? It connects right and left lobe of liver. ये इसका function है। किसका बना हुआ ये? connective tissue का। So it is again fibrous connective tissue structure. Now let's talk about the functions of liver. Functions of liver. Now this is very very important. बहुत तरीके से क्वेश्चन आता है इस पे. Let me write very very important. Students, जितना भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टीन में एब्जॉर्ब होगा मेनली जेजुनम से, वो सब एब्जॉर्ब होके सबसे पहले लिवर में पहुंचता है और मेन यूज लिवर में होता है और फिर वो और जगह पे और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट सबसे पहले वो लिवर में पहुंचता है बाय हेपेटिक पोर्टल वेन. ये क्या होती है हम इसको अलग से हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के अंडर पढ़ेंगे. सो व्हाट आर द फंक्शंस? द फर्स्ट फंक्शन, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, मेन सबसे छोटी यूनिट क्या है? ग्लूकोज. इसके अलावा फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोस, ये सब सबसे पहले पहुंचेगा लिवर में. क्या करेगा लिवर इनका? नंबर 1, जो एक्सेस ग्लूकोज है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन. और हम जानते हैं कि ग्लाइकोजन जो है ये हमारा स्टोर्ड फॉर्म होता है, लिवर में स्टोर्ड होता है और मसल्स में भी थोड़ा बहुत स्टोर्ड होता है, मेनली इन द लिवर. सो दिस इज द स्टोर्ड फॉर्म, स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट. क्वेश्चन पूछते हैं, हम इसको ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं एनिमल टिश्यू में. विच इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ह्यूमंस? इट इज ग्लाइकोजन. इट इज फाउंड इन लिवर, स्टोर्ड इन लिवर एज वेल एज इन मसल्स. तो लिवर क्या करेगा? जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जितना चाहिए उतना तो सर्कुलेट हो जाएगा, बाकी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ग्लाइकोजन बन रहा है तो ग्लाइकोजेनेसिस. जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का फॉर्मेशन. ग्लाइकोजन बन रहा है तो ग्लाइकोजेनेसिस. तो पहला फंक्शन क्या हो गया लिवर का? ग्लाइकोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम एक्सेस ग्लूकोज. नाउ जब भी बॉडी को ग्लूकोज की कमी हो रही है, डाइट में ग्लूकोज कम है, तो बॉडी क्या करेगी? ये जो लिवर है इसके ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगी और ग्लूकोज को ब्लड में एक्वायर कर लेगी. यानी कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है. जरूरत पड़ने पर इन टाइम ऑफ नीड दिस ग्लाइकोजन विल बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस. लाइसिस वर्ड हम जानते हैं किसी को तोड़ने के लिए बोलते हैं, और क्या टूट रहा है? ग्लाइकोजन. तो इट इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस. तो दो प्रोसेसेस हो रहे हैं, ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ऑलराइट, नाउ जब बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हुआ, ग्लूकोज मिल गया. अभी भी ग्लूकोज कम अगर है तो जरूरत पड़ने पे बॉडी जो प्रोटीन्स हैं यानी अमाइनो एसिड्स हैं, फैट्स हैं, उनसे भी ग्लूकोज फॉर्म करती है और तब इसे हम कहते हैं
ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है किससे? प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स या फैट्स, लिपिड्स, इनसे अगर ग्लूकोज बने, यानी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से नहीं बन रहा, यहां तो ग्लूकोज एक दूसरे कार्बोहाइड्रेट से बन रहा है, यहां पे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से नहीं बन रहा, इट इज फॉर्म्ड बाय नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, देन इट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, नियो मतलब न्यू, किसी न्यू सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस मतलब लिख देते हैं यहां पे फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है, ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, फैट, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, देन इट विल बी कॉल्ड ग्लूकोजेनेसिस। नहीं है अभी ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, किसी न्यू कंपाउंड से अदर देन कार्बोहाइड्रेट। सो दीज आर द थ्री प्रोसेसेस 1, 2 and 3 by which carbohydrate is metabolized in liver. Now the second is metabolism of fats. What will it do with the fats or lipids? जो भी फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स, हम जानते हैं कि मेन जो हमारे डाइट में फैट है वो ट्राइग्लिसराइड्स है, और ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, ग्लिसरॉल होगा जिसपे 3 फैटी एसिड्स जुड़े हुए हैं। जब इसका ब्रेकडाउन होगा, हम पढ़ेंगे, डाइजेशन होगा, तो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और तीनों फैटी एसिड्स भी अलग हो जाएंगे, यानी कि क्या क्या मिलेगा हमें? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये भी एब्जॉर्ब होंगे और एब्जॉर्ब होके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होंगे और एब्जॉर्ब होके कहां पहुंचेंगे? लिवर में। लिवर क्या करेगा? इनको वापस से फैट में कन्वर्ट करके और अपने अंदर स्टोर कर लेगा। अभी अभी हमने देखा था फैट स्टोरिंग सेल्स, so it will convert them into fats or lipids and it will store fat, so storage of fat, यानी लिवर में 2 प्रोडक्ट्स तो अभी हमें दिख गए स्टोर होते हुए, एक तो फैट और एक ग्लाइकोजन। लिपिड्स फॉर्म हो रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड लाइपोजेनेसिस। सो व्हाट इज हैपनिंग? लाइपोजेनेसिस। और जब बॉडी को जरूरत होगी, जब ग्लूकोज कम है, एनर्जी चाहिए, तो ग्लाइकोजन तोड़ता ही तोड़ता है, फिर नया ग्लूकोज बनाएगा, और अगर अभी भी जरूरत है तो ये जो फैट्स हैं ये वापस कन्वर्ट होंगे इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल सो दैट वी कैन डिराइव एनर्जी। फैट टूट रहा है, सो दिस इज कॉल्ड लाइपोलाइसिस। ऑलराइट, तो 5 स्टेजेस हो रही हैं। ग्लाइकोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस, लाइपोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स, lipolysis, destruction or breakdown of lipids. You please note this down, then we'll read the other important functions. So this is about the metabolism of carbohydrates and fats. Now, proteins जो डाइजेस्ट हुए हैं, प्रोटीन्स अल्टीमेटली किस में ब्रेक डाउन होंगे स्टूडेंट्स? अमाइनो एसिड्स में। तो ये जो प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड्स हैं, ये भी इंटेस्टीन, स्मॉल इंटेस्टीन से एब्जॉर्ब होके कहां पहुंचेंगे? लिवर में। सो द थर्ड इज द metabolism of amino acids, the simplest unit of proteins, or we can also write proteins. क्या क्या प्रोसेस होगा यहां पे? एक तो यहां पे बहुत सारे अमाइनो एसिड सिंथेसाइज होंगे, तो ट्रांस एमिनेशन, यानी अमीनो ग्रुप एक का दूसरे पे ट्रांसफर हो सकता है। दिस फंक्शन विल बी परफॉर्म्ड, सो देयर विल बी transamination. Now, next there will be deamination. Deamination का मतलब amino groups will be removed, और जो अमोनिया बनती है बॉडी में, विच इज हाईली टॉक्सिक, हमने बात की थी जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है, फाइनली जो अमोनिया रिलीज होती है, वो अमोनिया पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में पहुंचती है, और लिवर में जाकर उसे कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में, विच इज लेस टॉक्सिक, एंड देन यूरिया विल बी एक्सक्रीटेड आउट
from the kidneys in the urine. So it performs deamination. So अब हम next इसका लिख सकते हैं deamination से related conversion of, this is very very important, ammonia into less toxic urea. ये पूरी एक साइकिल है स्टूडेंट जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे. दिस इज कॉल्ड ऑर्निथिन साइकिल और क्रेब हेंसलेट साइकिल. इस साइकिल के थ्रू हेंसलेट साइकिल, दिस अमोनिया विल बी कन्वर्टेड इनटू यूरिया. वील टॉक अबाउट दिस लेटर. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज हैपनिंग इन लिवर. बहुत क्वेश्चन आता है. इसके अलावा और क्या काम है लिवर का स्टूडेंट्स? अभी अभी हमने देखा था लिवर में कफर सेल्स हैं, तो जो भी एब्जॉर्ब्ड फूड आ रहा है इंटेस्टीन से, उसमें अगर कोई जर्म्स, बैक्टीरिया, वैसे तो सलाइवा में लाइजोजाइम है, गैस्ट्रिक जूस के पास भी फैगोसिटिक सेल्स हैं, इंटेस्टीन में भी पेनिथ सेल्स हैं, तो काफी जर्म्स तो किल हो गए हैं, HCl है, लेकिन फिर भी अगर कोई जर्म्स हैं तो वो कफर सेल्स उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे. सो द नेक्स्ट इज purification of blood by Kupffer cells. Not just the digested food, absorbed food, लिवर के खुद के भी अगर कोई जर्म्स वगैरह उसमें पहुंच गए हैं तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. नाउ फ्यू मोर फंक्शंस. हम जानते हैं कि लिवर में बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं, लिवर में प्लाज्मा प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं एक्सेप्ट गामा ग्लोब्यूलिन, और लिवर में हेपारिन सिंथेसाइज होता है. ये सब हम पहले लिख चुके हैं, तो आइए इन्हें फटाफट लिख लेते हैं. सिंथेसिस ऑफ हेपारिन, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स. हेपारिन, देन सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, अगर आपको याद हो एल्ब्यूमिन, अल्फा बीटा ग्लोब्यूलिन एंड प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, सारे के सारे लिवर में बनते हैं एक्सेप्ट गामा ग्लोब्यूलिन, एंटीबॉडीज जो फॉर्म करते हैं, हम इसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. देन बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं जो ब्लड कोएगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. सो सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, स्पेशली फैक्टर नंबर 2, 7, 9 and 10. अगर आपको याद हो, दिस इज स्टुअर्ट प्रॉवर फैक्टर, फैक्टर नंबर 10, फैक्टर 9, दैट इज द क्रिसमस फैक्टर. ऑल दीज विल बी सिंथेसाइज्ड. सो दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन. नाउ और क्या होता है लिवर में? अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि लिवर फैट तो स्टोर कर ही रहा है, प्लस फैट सॉल्यूबल विटामिन एडेक, ADEK और B12, ये भी लिवर में स्टोर होता है. सो इट स्टोर्स विटामिन ADEK एंड B12, ये सब भी यहां पे स्टोर होंगे. इसके अलावा लिवर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टूडेंट्स, लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन होता है. हमने पढ़ा था जब हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER पढ़ा था कि जो भी बॉडी में टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं, जहरीले, विषैले, हार्मफुल सब्सटेंसेस, वो लिवर में जाकर जो लिवर के सेल्स हैं हेपाटोसाइट्स, उनके अंदर जो SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो इन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है, यानी डिटॉक्सिफाई कर देती है. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज डिटॉक्सिफिकेशन. और ये कहां होता है स्टूडेंट? ये पूछते हैं इन SER ऑफ हेपाटोसाइट्स. हेपाटोसाइट्स मतलब जो लिवर के सेल्स हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. SER is plays a role in detoxification. And last but not the least, one very important function is the production of bile. अभी अभी हमने पढ़ा था कि हेपाटोसाइट्स क्या बना रहे हैं? बाइल. एंड व्हाट इज दिस बाइल? वी विल रीड. बाइल का मेन फंक्शन क्या है? दिस हेल्प्स इन फैट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. कैसे, वो अभी हम पढ़ेंगे. ऑलराइट, सो द फंक्शंस ऑफ लिवर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं सभी पॉइंट्स पे. आप इसको नोट डाउन करिए एंड देन वील टॉक अबाउट दिस बाइल.
So these are the functions, and one of the very important function of liver is to produce bile. So now let us see what is this bile. This is again very important. बाइल वो फ्लूइड है जो लिवर बना रहा है, हेपेटोसाइट्स बना रहे हैं. ये ग्रीनिश येलो कलर का होता है. इसके कलर पे क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स. सो इट इज ग्रीनिश येलो कलर्ड फ्लूइड. बाइल जो है ये हेपेटोसाइट्स फॉर्म कर रहे हैं. सो लेट अस राइट दैट इट इज फॉर्म्ड बाय हेपेटोसाइट्स ऑफ लिवर. पर डे अराउंड 500 to 700. एक्चुअली स्टूडेंट्स कुछ बुक 700 to 800 कहते हैं, कुछ थ्योरीज. आपका जो आंसर होगा वो 500 से 1000 ml के बीच में ही एक ऑप्शन होगा. सो द क्वांटिटी इज, इट इज, मैं यहां लिख देती हूं 500 to 1000 ml. जबकि जो सलाइवा और गैस्ट्रिक जूस है वो अराउंड 1 to 1.5 लीटर्स होता है. इंटेस्टिनल जूस जो है वो अराउंड 1 to 2 लीटर्स होता है, जबकि ये करीब 500 से 1000 ml, और यू कैन राइट एवरेज लिख सकते हैं 700 to 800 ml. बाइल भी, इसका pH भी अल्कलाइन होता है. सो इट्स pH इज अराउंड 8.2 से 8.6. दैट इज, इट इज ऑल्सो अल्कलाइन. एवरेज pH 8 होता है स्टूडेंट्स. ओके, एवरेज वी कैन राइट 8. आप याद रख सकते हो 8 से. इंटेस्टीन का भी अराउंड इतना ही था. स्टमक का 1.5 से 2.5 हाईली एसिडिक था, और सलाइवा का 6.8 था, यानी माइल्ड एसिडिक. नाउ लेट्स सी व्हाट इज बाइल. क्या कॉम्पोजिशन है इसका. सो यहां पर पहले हम एक पॉइंट लिख देते हैं. हमने देखा सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम मिल रहा है. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में बहुत सारे एंजाइम्स मिल रहे हैं. इंटेस्टिनल ग्लैंड्स में जो ब्रूनर्स ग्लैंड है उसमें कोई एंजाइम नहीं था, बट क्रिप्स ऑफ लिवर उनमें बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं. बाइल में भी कोई एंजाइम नहीं होता. सो दिस इज ऑल्सो एंजाइम लेस, और इसीलिए इसे ट्रू डाइजेस्टिव जूस नहीं कह सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड सूडो डाइजेस्टिव जूस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन, बट इट डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम्स. फिर ये कैसे इंपॉर्टेंट है वो अपन पढ़ेंगे, बिकॉज इट इज एंजाइम लेस. फिर इसमें क्या क्या मिलता है. सो कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल. मेन तो स्टूडेंट्स वाटर, सब में वाटर रहता है. सो लेट अस से वाटर अराउंड वही 96 to 98% वाटर रहता है, ऑलमोस्ट 98%. बाकी जो बचा हुआ 2% है उसमें क्या क्या आता है. दिस इज 1. नाउ 2. इसमें स्टूडेंट्स बहुत सारे एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बाइल एसिड्स बोलते हैं. सो बाइल एसिड्स, मेन 3 बाइल एसिड्स होते हैं. आपको नाम पता होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. 1 इज द कोलिक एसिड, देन डीऑक्सी कोलिक acid, and then chenodeoxycholic acid. Chenodeoxycholic acid. So these are the 3 acids. One is cholic acid. Cholic के आगे deoxy लगा दो तो deoxycholic acid, और इस पूरे के आगे cheno word लगा दो तो chenodeoxycholic acids. These are the 3 important acids. ये एसिड्स जो होते हैं ये वेरियस आयंस के साथ मिलके, मिनरल्स के साथ मिलके और बनाते हैं सॉल्ट्स. सो द नेक्स्ट कंपोनेंट इज बाइल सॉल्ट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बाइल सॉल्ट्स. बाइल सॉल्ट्स मेन 2 टाइप के हो सकते हैं. बाइल सॉल्ट्स, दे कैन बी इनऑर्गेनिक bile salts like sodium bicarbonate. अब आप देख रहे हो बाइकार्बोनेट्स है,
इसीलिए ये कैसा है, इट इज अल्कलाइन। अब मैं यहां ऐड कर दूंगी, इट इज ग्रीनिश येलो अल्कलाइन फ्लूइड, इसीलिए इसका पीएच भी कैसा है स्टूडेंट्स, अल्कलाइन पीएच है, क्योंकि इसमें बाइकार्बोनेट्स मिलते हैं। दिस इज इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, बट इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्ट्स मिलते हैं। अभी तक किसी में भी ऑर्गेनिक सॉल्ट्स नहीं मिले हैं। सो इट कंटेन्स इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड इट कंटेन्स ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट्स। इनके नाम आपको रटे होने चाहिए। दो ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट्स हैं स्टूडेंट्स, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। ये सब एसिड्स के साथ मिलकर बन रहे हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर दे? दे आर सोडियम ग्लाइकोकोलेट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट, या सोडियम टोरोकोलेट इज अ component of bile, it is a salt, and sodium taurocolate, this is very very important. यही बाइल सॉल्ट्स हैं स्टूडेंट्स जो फैट के डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। कैसे करेंगे वो अपन पढ़ेंगे। सो इट हैज वाटर, इट हैज बाइल एसिड्स एंड इट हैज बाइल सॉल्ट्स। नाउ व्हाट एल्स डज इट हैव? द नेक्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइल पिगमेंट्स। कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिसके कारण इसे ग्रीनिश येलो कलर प्रोवाइड होता है। मेन दो पिगमेंट्स हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, और ये दोनों कैसे प्रोड्यूस होते हैं? हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण, बाय ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। सो द बाइल पिगमेंट्स आर बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं ये? हीमोग्लोबिन के टूटने से। आरबीसी टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा, हीमोग्लोबिन टूटेगा, हीमोग्लोबिन से ये बनते हैं और ये फिर फीसेस के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएंगे। सो दे आर बेसिकली एक्सक्रीटरी पिगमेंट्स, दे विल बी एक्सक्रीटेड आउट, दे आर एक्सक्रीटरी पिगमेंट्स एंड दे आर फॉर्म्ड बाय हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि बाइल पिगमेंट्स कैसे बनते हैं? हीमोग्लोबिन के टूटने से, डिग्रेडेशन से। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछते हैं। और ये क्या रोल है? नो रोल, दे विल बी सिंपली एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। दे प्रोवाइड द कलर। इसके अलावा और क्या क्या प्रेजेंट होता है इसमें? दो और इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो कोलेस्ट्रॉल और एक फॉस्फोलिपिड्स। सो इट हैज कोलेस्टेरॉल बाइल में एंड प्लस इट ऑल्सो हैज phospholipids. These are the other two constituents. मेन जो क्वेश्चन आता है वो बाइल एसिड्स, बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स, इन तीन पे आता है, बिकॉज दिस इज अ यूनिक कैरेक्टर। जो ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट्स का मतलब स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, जब हमने कोलेस्ट्रॉल पढ़ा था, स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल इज अ स्टेरॉइड, आपको याद अगर इसका स्ट्रक्चर हो, इसमें 4 रिंग्स थी, फैट्स लिपिड्स के अंदर हमने पढ़ा था। कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट्स का भी होता है। All right, so these 3 are very important components. I am again repeating: bile acids, bile salts and bile pigments. You note this down, then we'll talk about the function of bile. So this is the important composition of bile. Now let us see the main functions of bile. Bile में water है, bile acids हैं, bile salts हैं, bile pigments हैं. So what is the role of this bile? This is very important students. इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। फंक्शंस ऑफ बाइल इंपॉर्टेंट, हम पढ़ेंगे कैसे, लेकिन बाइल के इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, नंबर 1, बाइल में क्योंकि बाइकार्बोनेट्स हैं, तो जो ये बाइल अभी हम देखेंगे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन करता है, डियोडेनम में। तो जो एसिडिक फूड स्टमक से डियोडेनम में आ रहा है, उसमें इंटेस्टाइनल ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स एंड बाइल, तीनों के जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। सो इट्स फर्स्ट फंक्शन इज दैट इट न्यूट्रलाइज HCl और एसिडिक फूड ऑफ स्टमक, जिसे हमने काइम कहा था। ऑलराइट, सो इट न्यूट्रलाइजेस दैट फूड। नाउ द सेकेंड फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
बाइल जो है ये फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है, जिसे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं, तभी उसके ऊपर एंजाइम्स, जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उस पर एक्ट कर सकते हैं. सो दिस हेल्प्स इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसकी डिटेल्स बाद में पढ़ेंगे, emulsification of fat, that is breaking down a large fat globule into smaller fat globules. This is very very important. इसके ऊपर वर्क करते हैं lipases, that is lipid digesting enzymes, और बाइल उनके एक्टिवेशन में भी हेल्प करता है. So the third function is activation of lipases, that is the fat digesting enzymes, इनको एक्टिवेट कर देता है. और फोर्थ, जब लाइपेज इस फैट पे एक्ट कर लेता है, इमल्सिफाइड फैट पे एक्ट कर लेगा, कैसे करेगा हम पढ़ेंगे. तो फाइनली जब उस फैट को एब्जॉर्ब करना होता है, उसमें भी बाइल हेल्प करता है. सो नॉट ओनली इन द डाइजेशन बट ऑल्सो इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, एंड फैट के ही साथ में फैट सॉल्युबल विटामिन भी एब्जॉर्ब होते हैं. सो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द बाइल. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी हाउ दिस बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन इज फॉर्म्ड. सो यहां पर हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ रहे हैं अबाउट दिस बाइल पिगमेंट्स, which are the excretory pigments, क्योंकि इसमें से important questions बनते हैं. They are the excretory pigments. You should know what do we mean by this. हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि RBC जो है, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनकी लाइफ स्पैन होती है 120 डेज. 120 डेज के बाद में वो स्प्लीन में एंड लिवर में दे डाई मतलब वो टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है. RBC के अंदर क्या है, जब आरबीसी ब्रेक होगा तो हीमोग्लोबिन निकलेगा. हीमोग्लोबिन दो पार्ट्स का बना है, हम जानते हैं, हीम प्लस ग्लोबिन. सो सबसे पहले क्या होगा, ओल्ड आरबीसी ब्रोकन डाउन. लिवर की अगर हम बात करें तो लिवर में कौन तोड़ेगा इन्हें, कफर सेल्स. सो दे आर ब्रोकन डाउन बाय कफर सेल्स. व्हाट विल हैपन, आरबीसी टूटेगा तो हीमोग्लोबिन इज रिलीज्ड. अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये एंटर करेगा लिवर के सेल्स में. सो इट एंटर्स इनटू हेपेटोसाइट्स. इसका ग्लोबिन अलग हो जाएगा, ग्लोबिन पार्ट विल बी रिलीज्ड. और ग्लोबिन जो है ये हम जानते हैं, हमने पढ़ा था 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स का बना, इट्स अ प्रोटीन. तो ये पूरा डाइजेस्ट होगा और डाइजेस्ट होने के बाद इसके जो अमीनो एसिड्स हैं वो वापस दोबारा ग्लोबिन बनाने के लिए रीयूज हो जाएंगे, ताकि हीमोग्लोबिन दोबारा सिंथेसाइज हो सके. सो दिस इज रीयूज्ड इन HB सिंथेसिस. बट कौन सा पार्ट बच गया है, हीम पार्ट. ये जो हीम पार्ट है स्टूडेंट्स, ये इतना इजीली डाइजेस्ट नहीं हो सकता. इस हीम में से आयरन बाहर निकल जाता है, Fe2+. ये आयरन फिर यूज करते हैं हीमोग्लोबिन बनाने के लिए. सो दिस इज अगेन रीयूज्ड फॉर HB सिंथेसिस. ये वापस काम ले लिया जाता है. अब हीम जो है इसमें से आयरन निकल गया, तो अब जो बनता है दैट इज कॉल्ड बिलीवर्डिन. दिस इज द फर्स्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, बिलीवर्डिन. और हीम से बिलीवर्डिन बनाने के लिए जो एंजाइम काम आता है उसे कहते हैं ऑक्सीजिनेज. दिस इज एन ऑक्सीजिनेज रिएक्शन. बिलीवर्डिन पे एक्ट करता है रिडक्टेज एंजाइम, और वो इस बिलीवर्डिन को कन्वर्ट कर देता है बिलीरुबिन में. येलो कलर का पिगमेंट है बिलीरुबिन. दिस इज अ येलो कलर. ये ग्रीन कलर होता है स्टूडेंट्स, और ये येलो कलर का होता है. अब ये जो बिलीरुबिन है, हमें एक्चुअली ये ग्लोबिन तो रीयूज हो गया, आयरन भी रीयूज हो गया, ये रीयूज नहीं हो सकते हैं. तो ये जो बिलीरुबिन है, ये जो बाइल के सॉल्ट्स हैं उनके साथ अटैच हो जाता है, और अटैच होकर ये फिर बाइल में सिक्रीट हो जाता है. सो इट बिकम्स
पार्ट ऑफ बाइल जूस, और बाइल जूस का पार्ट बनकर ये पहुंचता है इंटेस्टीन में। हम पढ़ेंगे कैसे, डिओडेनम में ओपन हो जाएगा, इट रीचेज इंटेस्टीन, दिस बिलिरुबिन। नाउ दिस बिलिरुबिन इन द इंटेस्टीन, इस पर इंटेस्टीन में रहने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो एक्ट करेंगे और इसका डिग्रेडेशन करेंगे। सो देयर विल बी नाउ बैक्टीरियल डिग्रेडेशन ऑफ बिलिरुबिन, और जब ये टूटेगा बिलिरुबिन तो बनेगा यूरोबिलिनोजन। ये सब इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। यूरोबिलिनोजन, सो बिलिरुबिन से क्या बना, यूरोबिलिनोजन। बिलिरुबिन कहां बन रहा है, लिवर में, क्योंकि ये सब हेपाटोसाइट्स के अंदर हो रहा है। और यूरोबिलिनोजन कहां बन रहा है, इंटेस्टीन में जाके बन रहा है। अब ये जो यूरोबिलिनोजन है, ये जो अनएब्जॉर्ब्ड पार्ट है वो फीसिस के थ्रू बॉडी के बाहर रिलीज हो जाएगा, किस फॉर्म में, स्टर्कोबिलिन, स्टर्कोबिलिन, unabsorbed part, and this will be excreted in feces। और जो हमारे मोशन का, फीसिस का ब्राउन कलर होता है वो इसी के कारण होता है। सो लेट मी राइट दैट दिस प्रोवाइड्स ब्राउन कलर, जो येलोइश ब्राउन कलर होता है टू फीसिस, वो इसी के कारण होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। स्टर्कोबिलिन, स्टर्कोबिलिन का एक और नाम है स्टूडेंट, स्कैटोबिलिन। ऑलराइट, दिस और दिस। और थोड़ा सा यूरोबिलिनोजन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, ब्लड के थ्रू वो किडनी में पहुंचता है, और किडनी के थ्रू वो यूरिन में फिल्टर आउट होता है, उस पार्ट को कहते हैं यूरोबिलिन। सो ये दो पार्ट्स में हो गया, एक अनएब्जॉर्ब्ड जो फीसस के थ्रू रिमूव होगा, दैट इज स्टर्कोबिलिन, और एक यूरोबिलिन विच विल बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन, किडनी तक पहुंच के। और जो यूरिन का येलो कलर होता है वो इसी के कारण होता है। सो हम लिख देते हैं दैट दिस प्रोवाइड्स येलो कलर टू यूरिन। ये दोनों क्वेश्चंस हैं, यूरिन का येलो कलर है यूरोबिलिन के कारण, और फीसिस का ब्राउन कलर है स्टर्कोबिलिन के कारण। ऑलराइट, हमने शुरुआत की थी यहां से, हीमोग्लोबिन रिलीज हुआ, हीम अलग हो, ग्लोबिन अलग हो गया, हीम बचा, हीम में से आयरन निकल गया, बिलीवर्डिन कन्वर्ट हुआ। ये क्वेश्चन आता है, ग्रीन कलर कौन सा, किस पिगमेंट का होता है, बिलीवर्डिन का। बिलीवर्डिन कन्वर्ट हुआ बिलीरुबिन में, बिलीरुबिन का कलर आता है येलो। बिलीरुबिन पहुंचा इंटेस्टीन में, इंटेस्टीन में डिग्रेडेशन हुआ, बना यूरोबिलिनोजन। इट विल बी आइदर not either, it will be excreted, the major part will be excreted as stercobilin in feces, and some part which gets absorbed, it goes into the kidneys and it will be excreted as urobilin in the urine. Alright, आप इसको note down करिए, then we will read one very important thing about this metabolism. So now students, let us learn a very important सिम्टम, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, आप सबने नाम सुना होगा, जॉन्डिस, पीलिया। वो कैसे होता है? सो लेट अस राइट अबाउट जॉन्डिस। हम इसकी बहुत डिटेल्स अभी नहीं पढ़ रहे हैं। जॉन्डिस मतलब पीलिया, पीलिया मतलब ये डिजीज नहीं है स्टूडेंट्स, ये सिम्टम है, एक लक्षण है जिसमें पूरी बॉडी, स्पेशली जो पाम्स हैं, हमारी आईज हैं, ये सब कैसी हो जाती है, स्किन का कलर येलोइश हो जाता है। किसी भी कारण से अगर बॉडी से बिलिरुबिन एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा तो बिलिरुबिन ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा, क्योंकि लिवर तो लगातार बिलिरुबिन सिंथेसाइज कर रहा है, मतलब आरबीसी टूट रहे हैं लगातार, हीमोग्लोबिन रिलीज हो रहा है, बिलिरुबिन बन रहा है, बॉडी से एक्सक्रीट हो नहीं रहा, ना यूरिन में ना फीसिस में, तो वो ब्लड में बढ़ेगा। ब्लड में बढ़ेगा तो ब्लड जो रेड कलर का है उसमें येलोइश टिंच आ जाएगा। जैसे आपने कोई रेड पेंटिंग बनाई हो और उस रेड कलर में हल्का सा येलोइश कलर आप मिला दीजिए तो पूरी बॉडी, स्किन, आईज पीले रंग की दिखने लगती हैं। सो व्हाट इज जॉन्डिस? लेट अस राइट दैट बिलिरुबिन mixes with blood, mixes with blood. Why? Because if not
एक्सक्रीटेड आउट। अगर बाहर एक्सक्रीट नहीं हो रहा है तो इट विल बी मिक्स विद ब्लड, एंड व्हेन इट विल मिक्स विद ब्लड देन इट प्रोवाइड्स येलोइश, पूरा पीले नहीं पड़ जाते पर येलोइश टिंच और ह्यू टू द बॉडी ऑर्गन्स, and this is called as jaundice. This condition is called as jaundice. क्यों हो सकता है ये? इसके कॉजेज देख लें हम। कोई भी कॉज, या तो लिवर में कोई इंफेक्शन हो जाए, जैसे हेपेटाइटिस, लिवर के इंफेक्शन को हेपेटाइटिस कहते हैं। आपने सुना होगा हेपेटाइटिस बी अगर हो जाए, लिवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, लिवर बाइल को बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रहा, बिलिरुबिन लगातार बन रहा है, दिस विल मिक्स विद ब्लड। और अगर कोई अल्कोहल बहुत लेता है, ड्रिंक बहुत करता है, तो भी लिवर विल गेट डैमेज अल्टीमेटली। सो अल्कोहलिज्म, या किसी भी कारण से बाइल डक्ट जो इस बाइल को, जिसके अंदर बिलिरुबिन प्रेजेंट है, उसे इंटेस्टीन तक जो लेकर जा रही है, उसमें अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, रुकावट आ जाए, तो ये बिलिरुबिन इंटेस्टीन तक नहीं पहुंचेगा, ये लिवर में बढ़ने लगेगा और फिर ये ब्लड में मिक्स हो जाएगा। सो देयर कैन बी ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल डक्ट, एनी ऑफ द कॉज, दीज ऑल विल लीड इनटू द deposition of bilirubin in the liver, which will ultimately be mixed with the blood, और इस तरह से it will provide yellowish hue. This is called jaundice. All right, आप इसको नोट डाउन करिए and then we will talk about the gall bladder. So now students, let us learn about another important structure which is attached to the liver, and that is the gall bladder. गॉल ब्लैडर एक छोटा सा थैली जैसा स्ट्रक्चर है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज अ स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये नाशपाती शेप का होता है, इट इज पियर शेप्ड। कहां पे प्रेजेंट होता है ये? इट इज अटैच्ड पोस्टीरियरली टू, हम पढ़ चुके हैं अभी अभी, क्वाड्रेट लोब ऑफ लिवर। और क्वाड्रेट लोब किस लोब का पार्ट है? राइट लोब का। क्वाड्रेट लोब ऑफ लिवर इससे अटैच रहता है, पियर शेप्ड। क्या फंक्शन है इसका स्टूडेंट्स? जो बाइल है उसको स्टोर करना और कॉन्सेंट्रेट करना। सो स्टोर्स, कितना स्टोर करता है? इसकी कैपेसिटी 30 से 50 ml। सो इट्स कैपेसिटी इज 30 to 50 ml। सो स्टोर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स बाइल। ये क्वेश्चन पूछते हैं इसके फंक्शन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेंट्रेट्स बाइल, इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग द बाइल। बाइल प्रोडक्शन तो लिवर का ही काम है, इट शुड बी वेरी क्लियर। इट इज ओनली स्टोरिंग एंड कॉन्सेंट्रेटिंग द बाइल। जब जरूरत होगी तब फिर यहां से बाइल रिलीज हो जाएगा। सो इसकी डक्ट को क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर डक्ट इज नोन एज सिस्टिक डक्ट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो व्हाट इज सिस्टिक डक्ट? वो डक्ट जो गॉल ब्लैडर से स्टोर्ड बाइल को लेकर आएगी, उसे हम कहेंगे सिस्टिक डक्ट। ऑलराइट, देन हम जानते हैं कि बाइल जो है उसके अंदर बाइल सॉल्ट्स हैं, बाइल एसिड्स हैं, बाइल पिगमेंट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड्स हैं, वाटर है, कई सारे आयंस हैं। कोलेस्ट्रॉल कई बार प्रेसिपिटेट हो जाता है और गॉल ब्लैडर के अंदर वो कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट होकर स्टोन्स बना लेता है, जिन्हें गॉल स्टोन्स बोलते हैं। एक स्टोन्स तो किडनी में होते हैं, जिन्हें हम पढ़ेंगे, नॉर्मल लैंग्वेज में पथरी कहते हैं किडनी की, वो तो हम पढ़ेंगे जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। पर गॉल ब्लैडर के जो स्टोन्स हैं उसे कहते हैं गॉल स्टोन्स, एंड दे आर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो गॉल स्टोन्स, छोटी छोटी पथरी हो जाती है, गॉल स्टोन्स। एंड व्हाई दिस हैपेंस? ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल हम जानते हैं बाइल के अंदर प्रेजेंट है।
of cholesterol in gallbladder. Very important. गॉल स्टोन्स कोलेस्ट्रॉल के कारण होते हैं. किडनी स्टोन्स हम पढ़ेंगे किन सब्सटेंस के कारण होता है. स्टूडेंट्स, जो किडनी स्टोन्स हैं उन्हें तो तोड़कर लेजर से भी बाहर निकाल सकते हैं, पर गॉल ब्लैडर स्टोन के केस में पूरा का पूरा गॉल ब्लैडर ही रिमूव करना पड़ता है और उस सर्जरी को कहते हैं कॉलीसिस्टेक्टमी. सो रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, हम सर्जरी की बात कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड कॉली वर्ड गॉल ब्लैडर के लिए यूज करते हैं, कॉलीसिस्टेक्टमी. ये जो एक्टमी वर्ड है, एक्टमी का मतलब होता है किसी पार्ट को सर्जरी से बाहर निकाल लेना. जैसे अपेंडिक्स को निकालने को कहेंगे अपेंडिसेक्टमी. सो इट इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर. कॉलीसिस्टेक्टमी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कॉलीसिस्टेक्टमी? इट इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर. गॉल स्टोन्स के केस में स्टूडेंट्स पूरा का पूरा गॉल ब्लैडर ही पेशेंट का रिमूव करना पड़ता है. और ऐसा पेशेंट, क्योंकि अब उसके पास गॉल ब्लैडर नहीं है बाइल को स्टोर करने के लिए, यानी उसका फैट एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन अफेक्ट होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है उन्हें ये एडवाइस दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा कि आप फैटी फूड थोड़ा सा कम लें. सो दिस इज अबाउट द गॉल ब्लैडर. नाउ स्टूडेंट्स, हम लिवर का एक लास्ट पार्ट और कवर करेंगे एंड दैट इज द फ्लो ऑफ बाइल. फ्लो ऑफ बाइल. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे से बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं. बाइल प्रोड्यूस कहां हो रहा है, पहले वो लिख लेते हैं. प्रोड्यूस्ड इन लिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हिपैटोसाइट्स बना रहे हैं तो पहले बाइल डक्ट पे आएगा. नाउ व्हाट हैपेंस, राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स, ये दोनों ज्वाइन करेंगे. सो ज्वाइन कर ये क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म कॉमन हिपैटिक डक्ट. अब ये जो कॉमन हिपैटिक डक्ट है ये गॉल ब्लैडर की डक्ट के साथ जुड़ेगी, यानी सिस्टिक डक्ट के साथ ज्वाइन होगी. इन दोनों के ज्वाइन होने से बनेगी मेन बाइल डक्ट, जिसे कॉमन बाइल डक्ट या सिंपल बाइल डक्ट भी कहते हैं. बाइल डक्ट. इस बाइल डक्ट का एक और नाम है जिसपे बहुत क्वेश्चन आता है एंड इट इज डक्टस कॉलीडोकस. What is ductus colydochus? Ductus colydochus मतलब कॉमन बाइल डक्ट, जिसमें दोनों लिवर की डक्ट से सिक्रीशंस आ रहे हैं बाइल, प्लस जो गॉल ब्लैडर की डक्ट है वो भी अपना सिक्रीशन यानी बाइल को, स्टोर्ड बाइल को रिलीज कर रही है. देन इट बिकम्स डक्टस कोलिडोकस एंड दिस डक्टस कोलिडोकस विल फाइनली ओपन इनटू डिओडेनम. कैसे ओपन होगी हम पढ़ेंगे. फाइनली ओपन इनटू डिओडेनम. बट ये ऐसे नहीं ओपन होती है, ये एक्चुअली पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ ज्वाइन करेगी. पैनक्रियाटिक डक्ट, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ, हम पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में. और ये दोनों मिलकर फिर ओपन हो जाती हैं डिओडेनम में. यानी किस तरह से होगा स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज दिस इज द लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, दिस इज द राइट हिपैटिक डक्ट. यहां पर ज्वाइन करेगी गॉल ब्लैडर से जो आ रही है डक्ट, दिस इज गॉल ब्लैडर सपोज. ऑलराइट, यहां पर ये लिवर है मान लीजिए, लाइक दिस. something like this. All right, so this is the right hepatic duct, left hepatic duct, they will join and they will form the bile duct like this. तो ये जो मैंने white से बनाई हैं ये दोनों हो गई राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स जो लिवर से बाइल को लेकर आएंगी. इनमें ज्वाइन करेगी, ये येलो से जो बनाई है, पहले तो ये दोनों ज्वाइन करेंगी, जब ये दोनों ज्वाइन करेंगी तो ये बनाएंगी कॉमन हिपैटिक डक्ट. कॉमन हिपैटिक डक्ट. सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड.
कॉमन हेपाटिक डक्ट को ज्वाइन करेगी ये येलो वाली, दिस इज द सिस्टिक डक्ट. सो द थर्ड विल बी सिस्टिक डक्ट. और सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपाटिक डक्ट मिलकर बनाएंगी दिस फोर्थ, दैट इज द कॉमन बाइल डक्ट और डक्टस कोलीडोकस, कॉमन बाइल डक्ट. और फिर हम पढ़ेंगे कि ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ जुड़ के ज्वाइन होके और फाइनली डिओडेनम में ओपन होगी. कैसे? दैट वील रीड, वील टॉक व्हेन वील टॉक अबाउट द पैनक्रियाज. बट यहां तक का आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए. ऑलराइट, सो दिस इज द फ्लो ऑफ बाइल विच वी हैव रेड इन डिटेल. सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड को स्टडी किया. इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. लिवर, इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड और द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, अबाउट 1.5 kg. Structural and functional unit is called hepatic lobule. Each lobule is covered by Glissen's capsule. Each lobule contains hepatocytes in the form of hepatic cords. Kupffer cells and fat storing cells are found in the sinusoids. Portal tride consists of hepatic artery, a branch of hepatic artery, branch of hepatic portal vein and a branch of hepatic duct. Now, the next point is the function of liver, that is the glycogenesis, formation of glycogen, glycogenolysis, gluconeogenesis, lipogenesis, lipogenolysis, then synthesis of clotting factors, plasma proteins, heparin, then storage of fat soluble vitamins, storage of B12, detoxification and formation of bile. We talked about bile in detail. हमने देखा कैसे bile produce होता है, bile कैसे flow करता है और bile gall bladder में किस तरह से store होता है. And finally जब digestion होगा then this bile from the liver and from the gall bladder it will be poured into the duodenum so that it can help in the fat digestion process. So students, next class में हम next digestive gland को study करेंगे, that is the pancreas, and then we'll talk about the actual process of digestion. Till then, a happy learning and have a good day. Thank you.